राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका सोनी कुड़ी चैनल पर। आज मैं आपको जो सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में नाम सुमिरन की महिमा कितनी अपार है। अक्सर कहा जाता है कि भगवान का नाम पूरे नियम, धर्म और श्रद्धा से लेना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान अनजाने में, गुस्से में या फिर सिर्फ किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी मुख से राधे नाम निकाल दे तो उसका क्या परिणाम होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही नास्तिक और घमंडी इंसान की है जिसने पूरी जिंदगी कभी भगवान को नहीं माना, बल्कि हमेशा भक्तों का उपहास उड़ाया। लेकिन एक दिन मजाक में उसके होठों से निकले राधे शब्द ने उसकी पूरी तकदीर को पलट दिया। आखिर एक मजाक में कहे गए शब्द में इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने एक पत्थर दिल इंसान को पल भर में मोम बना दिया। और उस रात उस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति त्याग दी और बरसाना की गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हो गया। कहानी का ये मोड़ आपकी आंखों में आंसू ला देगा। आइए सुनते हैं इस अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कथा। यह कहानी है विक्रम नाम के एक बड़े शहर के अमीर बिजनेसमैन की। विक्रम के पास धन, दौलत, गाड़ियां और समाज में बड़ा सुख था, लेकिन उसके भीतर शालीनता और दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वह धर्म, पूजा पाठ और साधु संतों को पाखंड समझता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में उसे मथुरा वृंदावन के पास से गुजरना पड़ा। वहां सड़क के किनारे एक बूढ़ा साधु फटे हुए कपड़ों में बैठा, मगन होकर हाथ में मंजीरा बजा रहा था और बड़े ही सुरीले कंठ से गा रहा था, राधे राधे, शाम से मिला दे। विक्रम की गाड़ी वहां ट्रैफिक में रुक गई। विक्रम को वह भजन सुनकर बड़ी चिढ़ हुई। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस गरीब साधु का मजाक उड़ाते हुए व्यंग में चिल्लाकर कहा, अरे ओ बाबा, दिन रात ये राधे राधे की रट लगाने से क्या तेरी तिजोरी भर जाएगी? देखो, मैं कभी नाम नहीं जपता, फिर भी महलों में रहता हूँ। जरा जोर से बोलो, राधे, शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। विक्रम ने यह बात बेहद अहंकार और मजाक के भाव से कही थी और वह हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गया। साधु ने विक्रम की बात का बुरा नहीं माना। उसे बस हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मजाक में ही सही, पर किशोरी जी का नाम तो ले लिया। अब वो तुम्हारी किस्मत बदल देगी या क्या करती है, यह तो वही जाने। इस घटना को बीते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक विक्रम की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस व्यापार पर उसे इतना घमंड था, उसमें रातों रात एक ऐसा बड़ा घाटा हुआ कि विक्रम पूरी तरह दिवालिया हो गया। उसके पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसकी सारी संपत्ति, गाड़ियां और यहाँ तक कि उसका आलीशान बंगला भी नीलाम हो गया। जो दोस्त कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने पहचानना बंद कर दिया। विक्रम दाने दाने का मोहताज हो गया। वह फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा और सोचने लगा कि जिस जिंदगी पर मुझे इतना नाज था, वह पल भर में मिट्टी कैसे बन गई। एक रात जब विक्रम भूख से तड़प रहा था और कड़ाके की ठंड में एक पुरानी चादर ओढ़े फुटपाथ पर लेटा था, तभी उसके कानों में अचानक उस बूढ़े साधु के शब्द गूंज उठे, तुमने मजाक में ही सही, किशोरी जी का नाम तो ले लिया। विक्रम को याद आया कि उसने कितनी बेरहमी से उस पवित्र नाम का मजाक उड़ाया था। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ
उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, हे राधा रानी, मैंने तो तुम्हारा नाम सिर्फ उस बूढ़े साधु को चिढ़ाने के लिए मजाक में लिया था। मैं पापी हूँ, अहंकारी हूँ। क्या मेरे जैसे नीच इंसान के लिए आपकी चौखट पर कोई जगह है? वह पूरी रात रोता रहा और अनजाने में ही सही, अब उसके दिल में मजाक नहीं बल्कि सच्चा दर्द निकल रहा था। रोते रोते सुबह के करीब 4 बजे विक्रम की आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि एक परम सुंदर दिव्य देवी, जिसके सिर पर मखलिन ओढ़नी थी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे से इतनी करुणा बरस रही थी कि विक्रम की आंखें चौंधिया गई। उस दिव्य रूप ने मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, संसार में लोग मुझे पाने के लिए सालों तपस्या करते हैं, लेकिन तुमने तो उस दिन भरी सभा में मेरा नाम इतने जोर से पुकारा था कि मैं चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं पाई। भले ही वो मजाक था, पर वो नाम मेरे भक्तों के कानों में पड़ा। जाओ, तुम्हारा खोया हुआ धन तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें वो दौलत मिलेगी जिसके आगे संसार का हर हीरा फीका है। विक्रम की नींद अचानक खुल गई। जब वह उठा तो उसके मन का सारा बोझ, सारा तनाव और सारा दुख गायब हो चुका था। उसके भीतर एक अनोखी शांति थी। विक्रम ने उसी वक्त उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह नंगे पांव चलता हुआ सीधा ब्रजभूमि पहुंचा। आज भी करोड़पति विक्रम बरसाना और वृंदावन की गलियों में एक साधु संत के भेष में घूमता है। उसके पास अब रहने को महल नहीं है, वह पेड़ों के नीचे सोता है, लेकिन उसके चेहरे पर जो संतोष है, जो खुशी है, वह किसी राजा के पास भी नहीं होगी। वह हर आने जाने वालों के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, भाइयों, अगर रास्ते में चलते हुए मजाक में भी मुख से राधे निकल जाए तो वो लाडली जी पीछा नहीं छोड़ती। जब मजाक में इतनी शक्ति है तो सोचो, अगर सच्चे दिल से पुकारोगे तो वो क्या कुछ नहीं कर देगी। भक्तों, भगवान का नाम पारस पत्थर की तरह होता है। पारस को आप जानबूझकर लोहे से छुएं या अनजाने में पैर लग जाए, लोहा सोना ही बनेगा। ठीक इसी तरह राधा नाम की महिमा है। चाहे कोई श्रद्धा से ले, गुस्से में ले या मजाक में, यह नाम आत्मा को पवित्र ही कर देगा। यह नाम आत्मा को पवित्र ही कर देता है। किशोरी जी इतनी कृपालु है कि वो भक्तों की भावना से ज्यादा उनके मुख से निकले अपने नाम का मान रखती है और उनका हाथ थाम लेती है। तो प्रिय भक्तों, जब मजाक में लिया गया नाम एक अहंकारी का जीवन बदल सकता है, तो आइए आज हम सब मिलकर पूरे विश्वास और प्रेम के साथ अपनी लाडली जी को पुकारते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावुक और सच्ची आध्यात्मिक कहानियों के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल सोनी कुड़ी को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। राधा रानी आप सभी का कल्याण करे। राधे राधे।